नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परमाणु संरचना के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु क्वांटम संख्याएं जानेंगे। इन संख्याओं के बिना परमाणु की संरचना जानना एक तरह से बिल्कुल अधूरा है। तो आइए जानते हैं क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं बिल्कुल विस्तार से। तो वे संख्याएं जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को व्यक्त करती है क्वांटम संख्या कहलाती है। तो पुनः जानें, क्वांटम संख्या क्या इंडिकेट करती है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को व्यक्त करती है, क्वांटम संख्या ही कहलाती है। ये जो क्वांटम संख्या होती है 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से इंडिकेट करते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे l से इंडिकेट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या m से इंडिकेट करते हैं एंड चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या एवं चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या को क्रमशः n, l, m, s द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आइए पहले बिंदु के रूप में हम मुख्य क्वांटम संख्या को जाने। चलिए, तो हमारा प्रथम बिंदु है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर अर्थात मुख्य कोश को प्रकट करती है। n परमाणु के चारों ओर जो वृत्ताकार जो कोश होते हैं, ऊर्जा स्तर होती है, उसे प्रकट करता है। आगे इससे किसी दिए गए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अर्थात ऊर्जा स्तर नाभिक से दूरी, नाभिक से कितनी दूरी पर है, नाभिक से दूरी प्रकट होती है। इसका मान क्रमशः 1, 2, 3, 4 आदि होता है या हो सकता है। मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो संख्या होती है 2n² होती है। आइए इसे हम उदाहरण के माध्यम से जानें। मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार ऊर्जा स्तर जिसे n द्वारा इंडिकेट करते हैं। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, इस प्रकार से। तो मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। जैसे हम n बराबर 1 ले लें, पहली कक्षा पहली ऊर्जा स्तर, तो 2 इंटू n का मान हम 1 ले, n इजिकल टू 1, तो 1 की पावर 2, तो क्या होगा 2 गुणित 1 गुणित 1, अर्थात पहली जो ऊर्जा स्तर है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। मुख्य क्वांटम संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं? उस ऊर्जा स्तर में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। हम दूसरी ऊर्जा स्तर ले लें, जैसे n बराबर 2, हम यहाँ पर दूसरा उदाहरण लें, तो 2 इंटू n का मान रखें हम 2, दूसरी ऊर्जा स्तर, और 2 की पावर 2, तो इसको इस प्रकार से कर सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये हो जाएंगे 8, अर्थात दूसरी ऊर्जा स्तर में दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार से। तो मुख्य क्वांटम संख्या को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश अर्थात ऊर्जा स्तर को प्रकट करता है। इसके पश्चात अगला बिंदु हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या जिसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आइए जानते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। अगला बिंदु हमारा दिगंशी क्वांटम संख्या। तो दिगंशी क्वांटम संख्या को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दिगंशी क्वांटम संख्या के द्वारा अर्थात इससे इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग का निर्धारण होता है तथा आकृति का ज्ञान होता है। अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग एवं आकृति का ज्ञान होता है। दिगंशी क्वांटम संख्या अर्थात l के मान मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करते हैं। अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है, अर्थात n के मान पर निर्भर करता है। प्रत्येक n के लिए l के मान 0 से लेकर n-1 तक होते हैं, जो क्रमशः s, p, d, f उपकोष के लिए प्रदर्शित करते हैं।
आइए हम जाने, जैसे n बराबर 1 अर्थात पहली ऊर्जा स्तर पहली कक्षा n बराबर 1, तो L का मान होगा 0 अर्थात S उपकोष के लिए, अर्थात पहली ऊर्जा स्तर में केवल S उपकोष। n बराबर 2, तो L का मान चूंकि हमने जाना 0 से लेकर n-1 तक होता है, तो n बराबर 2, तो L का मान रहेगा 0 1 अर्थात 0 S के लिए 1 P के लिए। तो दूसरी ऊर्जा स्तर में ऐसा समझ सकते हैं S एंड P। इसी प्रकार से n बराबर 3 अर्थात L बराबर 0 1 एंड 2 अर्थात S P एंड D उपकोष के लिए, S P D उपकोष के लिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं तीसरी ऊर्जा स्तर में S P एंड D इस प्रकार से। n बराबर 4 अर्थात चौथी ऊर्जा स्तर चौथी कक्षा, तो L का मान रहेगा L बराबर 0 1 2 एंड 3 अर्थात कह सकते हैं S P D एंड F उपकोष के लिए। तो हम चौथी ऊर्जा स्तर में इस प्रकार से समझने के आधार पर लिख सकते हैं S P D एंड F। इस प्रकार से दिगंशी क्वांटम संख्या को L द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग और आकृति की जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद अगला बिंदु हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो आइए जानते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है। क्वांटम संख्या को स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है तथा उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटलों की संख्या का पता बताता है, अर्थात उपकोष में कितने ऑर्बिटल हैं इसका पता लगाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या किसी L के लिए इसका मान -L 0 +L अथवा 2L+1 होता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानें। जैसे L बराबर 0 तो m बराबर 0 अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 रहेगा, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान भी 0 रहेगा। 0 अर्थात S उपकोष के लिए, अर्थात S उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या एक ही रहेगी। इसी प्रकार से L बराबर 1 अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 1 है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान -1 0 एंड +1 अर्थात 3 आ रहे 1 2 3। P उपकोष के लिए अर्थात P उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या होगी 3 1 2 3। इसको हम समझने के आधार पर ऐसा बना सकते हैं इस प्रकार से। P ऑर्बिटल में Px Py एंड Pz, तो P उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या कितनी 1 2 3। इसी प्रकार से L बराबर 2 अर्थात दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 2 है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान क्या रहेगा -2 -1 0 +1 +2 अर्थात कितने मान हो रहे हैं 1 2 3 4 5 अर्थात D उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या होगी 5। अतः हम इसको इस प्रकार से समझने के आधार पर बना सकते हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5। D उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या होगी 5। इसी प्रकार से F उपकोष में ऑर्बिटलों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। तो पुनः हम समझ सकते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या को m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय प्रभाव को व्यक्त करती है तथा उपकोष में उपस्थित ऑर्बिटलों की संख्या का पता बताती है, या कितनी संख्या में ऑर्बिटल उपस्थित हैं उनका पता बताती हैं। अब हमारा अगला और अंतिम बिंदु है चक्रण क्वांटम संख्या। तो आइए जानते हैं चक्रण क्वांटम संख्या क्या है। तो चक्रण क्वांटम संख्या को S द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर दक्षिणावर्त या वामावर्त चक्रण करते हुए नाभिक के चारों ओर घूमता है। S के दो मान संभव हैं, +1/2 या ऊपर की ओर एरो से इंडिकेट करते हैं तथा दूसरा -1/2 जिन्हें क्रमशः नीचे की ओर एरो से इंडिकेट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं S के दो मान संभव हैं, +1/2 एंड -1/2 जिन्हें क्रमशः ऊपर की ओर एरो
वह नीचे की ओर एरो अर्थात क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज एरो के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात किसी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण दो प्रकार से होता है। यदि दक्षिणावर्त होता है, हम इस उपकोष के लिए समझ सकते हैं इस उपकोष में इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को। तो यदि क्लॉकवाइज से इलेक्ट्रॉन का चक्रण होगा तो ऊपर की ओर एरो, परंतु यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन और होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करेगा अर्थात दक्षिणावर्त एवं वामावर्त। तो एस के दो मान संभव है, +1/2 एंड -1/2, जिन्हें क्रमशः ऊपर की ओर एरो व नीचे की ओर एरो चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। अर्थात किसी उपकोष के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है। यदि दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक का क्लॉकवाइज और दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो चक्रण क्वांटम संख्या से आज हमने ये जाना कि इसे एस द्वारा दर्शाते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को व्यक्त करता है तथा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर दक्षिणावर्त और वामावर्त चक्रण करते हुए नाभिक के चारों ओर घूमता है। इस प्रकार से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु क्वांटम संख्याएं क्या होती है, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जाना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।